अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो इस साल नवंबर में होने वाले हैं वो टल सकते हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ट्रंप ने कहा कि चुनाव टाले जाने चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को बदल भी दिया। ट्रंप का ये कहना है कि कोविड-19 का जो प्रकोप इस समय अमेरिका में है उसको देखते हुए लोगों को मतदान करने में परेशानी होगी और साथ ही चुनाव परिणाम सामने आने में भी देरी हो सकती है। हालांकि अमेरिका का जो संविधान है उसके हिसाब से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं और ट्रंप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि विवाद खड़ा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि वह चुनाव में देरी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि डाक मतपत्रों की गिनती में हफ्तों का वक्त लग सकता है और चुनाव नतीजे बाधित हो सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 3 नवंबर को होने हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार ट्रंप डेमोक्रेटिक प्रत्याशी और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं, जो कई चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को पहली बार नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने की बात खुलकर की। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने फौरन उनके इस सुझाव की आलोचना की। इसके बाद दिन में ट्रंप अपनी बात से पीछे हट गए। ट्रंप ने पहले ट्वीट कर कहा था कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग यानी पोस्टल वोटिंग के साथ 2020 का चुनाव इतिहास में सबसे अधिक गलत और धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा। अमेरिकी चुनाव में मेल इन वोटिंग के माध्यम से व्यापक मतदाता धोखाधड़ी के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में ट्रंप के ट्वीट पर सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों को टालना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चुनाव की तारीख संविधान द्वारा तय की जाती है। इसमें परिवर्तन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में मतदान करवाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ही एकमत नहीं है। वहीं विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव टालने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। ऐसे में ऐसा कोई भी प्रस्ताव कांग्रेस से पास हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रवक्ता होगन गिल्डे ने कहा कि राष्ट्रपति केवल मेल इन वोटिंग की वैधता पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मेल इन वोटिंग को डेमोक्रेट ने अपने फायदे के लिए बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेट कोरोना वायरस का उपयोग अपने साधन के रूप में कर रहे हैं। अमेरिका में कई राज्य कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव को पोस्टल वोटिंग के जरिए कराने पर विचार कर रहे हैं। कैलिफोर्निया, उटा, हवाई, कोलोराडो, ओरेगन और वाशिंगटन डाक से सभी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट भेजेंगे, जिसे चुनाव के दिन वापस भेजना होगा। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अप्रैल में ही दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव की तारीखों को टलवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे शब्दों को लिख लीजिए, मुझे लगता है कि ट्रंप किसी तरह से चुनाव में देरी करवाने की कोशिश करने जा रहे हैं। उधर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थकों ने प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 14 भाषाओं में एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उदाहरण के लिए बाइडेन के प्रचार अभियान ने अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो चुनावी नारा तैयार किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के एक लोकप्रिय चुनावी नारे से लिया गया है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय भाषाओं में चुनावी नारा तब दिया है जब 4 साल पहले 2016 में ट्रंप के चुनावी नारे अब की बार ट्रंप सरकार को काफ़ी सफलता मिली थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनावी नारे अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर बनाया गया था। बाइडेन के चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय वित्त समिति के सदस्य अजय भुटोरिया ने कहा कि उनका प्रचार अभियान भारतीय अमेरिकी मतदाताओं से उनकी ही भाषाओं में पहुंच बनाने की योजना बना रहा है। अभी वह भारतीय अमेरिकियों से 14 से अधिक भाषाओं में संवाद करने के लिए बाइडेन एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर टीम के साथ समन्वय कर रहे हैं। इन भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, मराठी और नेपाली शामिल हैं। भुटोरिया ने माना कि यह भारत से प्रेरित है, जहां चुनाव आकर्षक नारों और लाउड स्पीकरों पर बॉलीवुड के बजते गानों के साथ होने वाली रैलियों के बीच सामुदायिक जश्न होते हैं। अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो नारा देश में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं में वैसा ही जोश पैदा करने के लिए बनाया गया है।
राष्ट्रपति पद के चुनाव 3 नवंबर को होने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उधर अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार चली गई है। विश्व में इस वायरस के कारण सबसे अधिक लोगों की जान अमेरिका में ही गई है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका के बाद सर्वाधिक 88,000 से अधिक लोगों की मौत ब्राज़ील में और करीब 46,000 लोगों की जान ब्रिटेन में गई है। अमेरिका में कोविड-19 के करीब 44 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा भी विश्व में सर्वाधिक है और इस बार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के लिए न्यूयॉर्क जाने की भी संभावना है। वह इकलौते ऐसे वैश्विक नेता होंगे जो इस साल वर्चुअल तरीके से होने वाले इस सत्र को वहां मौजूद रहकर संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत कैरी क्रॉफ्ट ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप महासभा में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होकर संबोधन देंगे। वह सभा में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होकर संबोधन देने वाले इकलौते विश्व नेता होंगे। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार महासभा का वार्षिक सत्र वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा और देशों तथा सरकारों के प्रमुख कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण व्यक्तिगत तौर पर इस वार्षिक सभा में शामिल नहीं होंगे। 193 सदस्य वाले इस संगठन ने गत हफ्ते ही तय किया था कि विश्व नेता अपने बयान वाले पहले से रिकॉर्ड वीडियो महासभा के लिए देंगे। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का मेजबान देश है और ऐसी संभावना है कि ट्रंप 22 सितंबर को महासभा के 75वें सत्र की आम बहस को संबोधित करेंगे। अमेरिका पारंपरिक तौर पर ब्राज़ील के बाद दूसरा वक्ता है। वह अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पहले कार्यकाल में ट्रंप का महासभा में अंतिम संबोधन होगा और वह इस मंच का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों का जिक्र करने में कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई में क्या ट्रंप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर सत्र को संबोधित करते हैं, जबकि सब नेता वर्चुअली देख रहे हैं और ट्रंप वहां पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होते हैं। तो देखना होगा कि ये वाकई में चीज़ हो पाती है नहीं पाती है। और हो सकता है कि ट्रंप को अपनी हार का आभास हो गया हो, इसीलिए वहाँ पे जाना चाहते हो कि बतौर राष्ट्रपति मैं ये जो एक अंतिम अनुभव होना है मुझे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संबोधन देने का, वो अनुभव तो ले लूँ। देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो सर्वेक्षण है वो यही दर्शा रहे हैं कि ट्रंप जा रहे हैं, जो बाइडेन आ रहे हैं। एक तरफ नारा है कि देश का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो। दूसरी तरफ नारा फिर से चल रहा है कि अब की बार फिर ट्रंप सरकार।